So today we are going to start future tense. The last topic of the tenses, that is future tense. और पहले इसमें हम फ्यूचर सिंपल से स्टार्ट करेंगे. ठीक. फ्यूचर सिंपल जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज समझनी है. फ्यूचर सिंपल के डिफरेंट फॉर्म्स है. मीन्स वी एक्सप्रेस फ्यूचर सिंपल इन डिफरेंट फॉर्म्स. मीन्स फ्यूचर सिंपल हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. ठीक है. मीन्स फ्यूचर सिंपल को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक. अभी उन डिफरेंट फॉर्म्स में से जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो है, नंबर फर्स्ट वाली है जिसको मैं लिख सकता हूं गोइंग टू. गोइंग टू. ठीक. तो गोइंग टू अगर आप याद रखोगे, गोइंग टू ऑलवेज मीन्स ये जो गोइंग टू है इसको हम यूज करते हैं विद प्लान्स एंड इंटेंशंस. हमारे प्लान जो हमारे होते हैं या हमारी इंटेंशन जो होती है उनके साथ हम गोइंग टू यूज करते हैं. मीन्स कि फ्यूचर सिंपल में अगर हमें फ्यूचर सिंपल एक्सप्रेस करना हो तो हम गोइंग टू की हेल्प ले सकते हैं, गोइंग टू का सहारा ले सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस प्लान्स एंड इंटेंशंस, ताकि हम प्लान्स एंड इंटेंशंस एक्सप्रेस कर सके. अब उसकी फॉर्म क्या होती है फिर? व्हाट इज द फॉर्म देन? फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम और आर, उसके बाद गोइंग टू प्लस उसके साथ वर्ब, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म आपको याद रखनी है, वर्ब की बेस फॉर्म. नाउ लेट्स टुक सम एग्जांपल्स कुछ लेते हैं जिनसे हमें ये क्लियर हो जाएगा. नंबर फर्स्ट वाली एग्जांपल अगर मैं लूंगा, वी आर गोइंग टू बाय ए कार. वी आर गोइंग टू बाय ए कार. नंबर सेकंड वाली एग्जांपल में अगर लिखूं, I am going to start exercise regularly. ठीक. मीन्स आप ध्यान में रखो, शाम को मैं और हम हमारे डैडी के साथ बैठे हुए हैं, हमने डिसाइड किया कि चलो हम अब एक कार खरीदते हैं. या शाम को जब हम सोते टाइम हमने डिसाइड किया नहीं, कल से हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है. इट मीन्स दैट दिस इज जस्ट ए प्लान. मीन्स ये जो चीजें हैं दीज आर जस्ट द प्लान्स. एंड जैसा कि आप जानते हो हमारे प्लान्स आधे घंटे में चेंज होते जाते हैं. मीन्स कंटिन्यूअसली एक आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे पहले हमने सोचा कि हमें कल से एक्सरसाइज करनी है और आधे घंटे के बाद हमारा मशवरा खारिज, अरे नहीं नहीं नहीं, कल से एक्सरसाइज नहीं, परसों से करेंगे. इट मीन्स दैट प्लान्स चेंज हो सकते हैं, बट हमें गोइंग टू उधर लगाना है जिधर हमें लगे कि ये हमारा प्लान है या ये हमारी इंटेंशन है, ये हमारी नीयत है. बट व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं ऐसे, आई एम हैविंग lunch with my parents on Sunday. Means what about this sentence then? I am having lunch with my parents on Sunday. देखो जो ऊपर दो एग्जाम्पल्स हमने दी, these are just the plans and intentions. Means ये हम अंदर से सोच रहे हैं. मे बी प्लान कल इंप्लीमेंट होगा, मे बी प्लान कल इंप्लीमेंट नहीं होगा. बट जब मैं बोल रहा हूं आई एम हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स ऑन संडे, इट मीन्स दैट डेट इज ऑलरेडी कंफर्म्ड. डेट कंफर्म्ड है मीन्स अरेंजमेंट्स आर ऑलरेडी मेड. तो इसको मैं बोलूंगा इट इज जनरली इट्स एन अरेंजमेंट. मीन्स अरेंजमेंट्स आर मेड. अरेंजमेंट्स आर मेड मीन्स फिक्स्ड अरेंजमेंट्स. मीन्स फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. फॉर एग्जाम्पल आई एम going to put second example before you. मैं बोलूंगा we are going to we are flying to Mumbai tomorrow.
इट मीन्स दैट अगर आप ये दो एग्जाम्पल्स लोगे अदर देन दीज टू एग्जाम्पल्स, इट मीन्स दैट अगर मैं कल मुंबई जा रहा हूं, इट मीन्स दैट बेशक मैंने टिकट तो बुक करी होगी, इट मीन्स दैट मैंने अरेंजमेंट्स बना लिए हैं। तो इन दो सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैटेगराइज करते हैं। We categorize these two sentences in present continuous। ठीक है कि नहीं है? मीन्स कि मैंने पहली ही बात आपको बोली कि फ्यूचर सिंपल के डिफरेंट फॉर्म्स है। पहली वाली फॉर्म गोइंग टू, दूसरी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या एक्सप्रेस करता है? अगर गोइंग टू एक्सप्रेस करता है प्लान्स एंड इंटेंशंस, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस denoting? What is present continuous showing? Present continuous shows fixed arrangements। ये हमें दिखाता है arrangements are fixed, means arrangements किए गए हैं। ठीक है कि नहीं है? Fixed arrangements, and in case of fixed arrangements we use present continuous। in cases of plans and intentions we use going to। जब plans and intentions की बात है तो going to use करते हैं। जब present continuous की बात हो, तो जब फिक्स्ड अरेंजमेंट्स की बात हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म होती है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इज, एम आर आर, इज एम आर आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन द टू, मींस इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन गोइंग टू एंड बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मींस ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो आप इसमें ध्यान दे दोगे कि जस्ट दिस इज एन प्लान, दिस इज अ प्लान, मे बी प्लान इज गोइंग टू इंप्लीमेंट टुमारो और प्लान इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, मैं बोलूंगा मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर, ये एक एग्जाम्पल। और एक लेते हैं, वी आर getting married on 20th April। See my dears, what's the difference? In the very first sentence it's a plan। generally हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट ईयर शादी करेंगे, तो गोइंग टू लगेगा। एंड इन द सेकंड सेंटेंस इट्स जस्ट द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, मींस डेट हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, इट मींस दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल। नाउ द थर्ड फॉर्म। अभी थर्ड फॉर्म क्या है प्रेजेंट, ये सॉरी फ्यूचर सिंपल की थर्ड, हम फ्यूचर सिंपल में विल का सहारा लेते हैं, मींस वी टेक द हेल्प ऑफ विल इन फ्यूचर सिंपल, और वी टेक द हेल्प ऑफ विल टू फॉर्म फ्यूचर सिंपल। और ये हमें क्या क्या चीजें दिखाता है? इट्स यूज्ड इन केस ऑफ इंस्टेंट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, हमें जब डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हो, ठीक, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूंगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, उधर से वेटर आ रहा है, आपको बोल रहा है मे टेक योर ऑर्डर, आप बोलोगे यस आई विल हैव बर्गर, आई विल हैव, मीन्स दैट वेटर ने आपको बोला कि आप क्या खाना पसंद करोगे, आपने जल्दी बोला मुझे बर्गर चाहिए, मीन्स इट्स एन इंस्टेंट डिसीजन। ठीक, नंबर सेकंड इज विल इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑफर्स। फॉर एग्जांपल, कोई आपको ऑफर कर रहा है, मिसाल के तौर पर आप चल रहे हो तो आपकी जो बुक्स है वो थोड़ी भारी है, ठीक, तो आप बोलोगे, आपका कलीग है वो बोलेगा दीज बुक्स आर रियली हैवी, आई विल हेल्प यू। तो आई विल हेल्प यू मीन्स ही इज ऑफरिंग यू द हेल्प। ठीक, नंबर थर्ड वाला इट्स यूज्ड इन केस ऑफ प्रोमिसेस, मीन्स जब कसमें वादों की बातें होती है तो उस टाइम भी विल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दोस्त मुझे पैसे उधार मांगता है तो फिर बोलता है वह आई विल पे यू बैक नेक्स्ट मंथ, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट मंथ, मीन्स वो मेरे से वादा कर रहा है कि मुझे आपको नेक्स्ट मंथ पैसे देने हैं। मीन्स इन केस ऑफ इंस्टेंट डिसीजंस, और अगर फॉर एग्जांपल मिसाल हो लेनी हो तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर लेते टाइम आप बोलोगे यस आई विल हैव बर्गर, आई विल हैव, आप उस टाइम सोचते नहीं हो, आप फटाफट बोलते हो मुझे एक बर्गर चाहिए, तो इट मीन्स दैट इंस्टेंट डिसीजन में आपका विल लगा। ठीक, इन केस ऑफ ऑफर, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को बोलते हो आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, तो यू ऑफर्ड हेल्प टू योर फ्रेंड, इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग विल। एंड इन केस प्रॉमिस, फॉर एग्जांपल आई विल पे यू बैक नेक्स्ट मंथ, आई विल पे यू बैक next month, means you are promising your friend that you are going to pay him back in the next month, it means that you are taking the help of will। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों
उसके बाद जैसा कि आपको ऑलरेडी दिख रहा है, मेकिंग प्रेडिक्शंस मींस हम विल का इस्तेमाल करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ विल इन मेकिंग प्रेडिक्शंस। मींस जब हमें किसी के बारे में, किसी के फ्यूचर के बारे में कुछ बताना हो, किसी के फ्यूचर के बारे में कुछ बातें बोलनी हो, तो उधर हम प्रेडिक्शन मींस प्रेडिक्शन अगर हमें किसी के बारे में करनी हो, या तो हम विल की हेल्प लेते हैं या तो हम उधर गोइंग टू की हेल्प लेते हैं। दोनों केसेस मींस बोथ द फॉर्म्स। मींस इन केस ऑफ प्रेडिक्शंस, इफ वी आर मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट समवन, अबाउट समबडी, तो वी टेक, हम विल का सहारा लेते हैं या गोइंग टू का सहारा लेते हैं। अब मेरे बच्चों में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा जनरली, वायर वी यूज विल एंड वायर गोइंग टू, मींस इसका सहारा कहां ले और इसका सहारा कहां ले। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूंगा आपको, आई थिंक, मुझे लगता है इंडिया विल विन वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट मींस मुझे लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप जीतेगा। अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। मींस जो मेरी नॉलेज है अबाउट द इंडियन टीम, मैं रोज रोज इंडिया टीम को खेलते हुए देख रहा हूं, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मोहम्मद शमी को, मैं सबको देख रहा हूं, बैटिंग फॉर्म में, बॉलिंग फॉर्म में, फील्डिंग फॉर्म में। यानी कि उस मीन जो पास्ट में मैंने नॉलेज एक्वायर की है अबाउट द टीम इंडिया, या जो पास्ट में मैंने एक्सपीरियंस हासिल की है टीम इंडिया के बारे में, इस बेसिस पे मींस द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड अबाउट द टीम इंडिया और द एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड फ्रॉम टीम इंडिया, मींस जो मैंने एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन की है रिगार्डिंग टू टीम इंडिया, उसके बारे में मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो मींस दैट फिर उस टाइम मैं विल का सहारा लेता हूं। इट मींस दैट इन केस we are predicting something on the basis of knowledge and on the basis of personal experience, अगर हम नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे को मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो इट मींस दैट हमें विल का सहारा लेना है, हमें विल का सहारा लेना है। एंड इन केस, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा आपको, लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई, फुल स्टॉप, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। मीन्स इधर मैंने गोइंग टू का सहारा लिया, तो गोइंग टू में लगा रहा हूं। जब मैंने स्काई की तरह देखा, मीन्स वंस आई लुक टुवर्ड्स द स्काई, जब मैंने स्काई की तरह देखा तो स्काई मुझे क्लाउडी लगा, तो क्लाउडी स्काई से मैंने अंदाजा लगा लिया कि नहीं, बारिश होने वाली है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, मीन्स प्रेजेंट में ही तो मैं स्काई को देख रहा हूं, मीन्स प्रेजेंट में मैंने स्काई को देखा, उस बेस पे मैंने बोला कि बारिश होने वाली है। इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंस आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू रेन। एंड जब मेरे बच्चों हम प्रेडिक्शंस करते हैं, व्हेन वी प्रेडिक्ट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, मींस प्रेजेंट के बेसिस पे अगर हम प्रेडिक्शन करें तो हम गोइंग टू लगाते हैं। तो यह बात क्लियर हुई। विल हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस दैट वी एक्वायर्ड इन पास्ट, एंड गोइंग टू हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रेडिक्शंस व्हेन वी आर प्रेडिक्टिंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ present. So hope you understood this. Let us move towards next tense, that is future continuous. देखो, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, जनरली पहले मैं लिखूंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की फॉर्म क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको सब्जेक्ट चाहिए, विल चाहिए, विल के साथ आपको बी चाहिए, बी, उसके बाद आपको प्लस वर्ब के साथ ing मींस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। ये इसकी फॉर्म है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा एट 11 PM tomorrow, at 11 PM tomorrow I will be driving to Delhi. I will be driving to Delhi. Let us take a timeline. हम एक टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन में हम इधर इस टाइम है तो मींस प्रेजेंट हमारा ये, पास्ट हमारा ये, और फ्यूचर हमारा कल आने वाला है।
देखो बच्चों, बात क्या हो रही है, एट 11 PM टुमारो मींस इस टाइम में यहां हूं, ये बोल रहा है कि 11 PM फॉर एग्जांपल यहां है, कल ये है, तो कल की बात हो रही है। कल में इस टाइम से ड्राइविंग स्टार्ट करके आगे 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 ड्राइविंग करूंगा, मींस मुझे आगे 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 ड्राइविंग करनी है। इट मीन्स दैट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट कोई ऐसी एक्शन जो ऑनगोइंग रहेगी, मींस जो चलती रहेगी, जो चलती रहेगी, तो उधर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा लेंगे। मींस आप बोलोगे ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर, मींस फ्यूचर में कोई भी एक्शन ऑनगोइंग, फॉर एग्जांपल आप 11 PM से ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू करनी है ना, तो मींस ये ऑनगोइंग है, मींस चले जाएगी चले जाएगी चले जाएगी जब तक आप दिल्ली पहुंचोगे। तो मींस दैट दिस इज एन एक्शन, ये एक ऐसी एक्शन है जो फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी, तो उधर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा लोगे। फॉर्म क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब ING, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। देखो फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने साथ साथ लिखा, ये दोनों टेंसेस मैंने इसीलिए लिखे क्योंकि ये दोनों टेंसेस आप थोड़े से मींस कभी कभी मींस अगर आप 50 किताबें पढ़ोगे कंटिन्यूअसली, यू आर गोइंग टू नोट हार्डली अ सिंगल और 2 सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मींस ये ज्यादातर ये दो टेंसेस हम कम इस्तेमाल करते हैं इन डे टू डे लाइफ। ठीक, इसीलिए ये दो मैं साथ साथ उठा रहा हूं। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम ए है, मिसाल के तौर पर एक इंसान जिसका नाम ए, वो कुछ पैसे बचाना चाहता है, आज तक उसने बहुत ज्यादा खर्चा किया, इसीलिए अब इसने डिसाइड किया कि हर किसी हफ्ते के बाद मींस आफ्टर एवरी वीक आई एम गोइंग टू सेव 100 रुपीज, मींस मैं 100 रुपीज अपने पिगी बैंक में रखूंगा। इट मींस दैट इसने कंटिन्यूअसली रखे 100 रुपीज, तो 4 हफ्ते बाद मींस आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्ते बाद इसका मनी जो जमा होगा इट विल बी 400, इट विल बी 400 मींस एक ऐसी एक्शन, ठीक है कि नहीं है। ए एक बंदा है, मींस दिस इज ए पर्सन, ठीक, ही इज प्लानिंग समथिंग, बट प्लान कर रहा है वो क्योंकि इसको 400 रुपया जमा करने, बट ये प्लान कर रहा है कि कल से मैं जो कल से हफ्ता आने वाला है उससे मैं पैसे जमा करूंगा, पहले हफ्ते 100, दूसरे हफ्ते 200, तीसरे हफ्ते 300 और चौथे हफ्ते मींस कोई ऐसा काम जो ये कल से स्टार्ट करने वाला हो, कल मींस फ्यूचर से स्टार्ट करने वाला हो, एंड जो चौथे हफ्ते कंप्लीट होगा, मींस 4th वीक वो कंप्लीट होगा। अगर आप समझोगे मींस एन एक्शन, कोई एक ऐसी एक्शन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है और फ्यूचर में ही कंप्लीट होने वाली है, तो उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए विल हैव, क्योंकि ए तो हमारा पर्सन है, ए विल हैव saved rupees 500 in the 4th week, चौथे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में मीन्स की जब आप चीज की, जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो, इफ समथिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, इन शॉर्ट आप याद रखोगे इट गिव्स अस द सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क दैट विल हैपन इन फ्यूचर, मींस कि कोई एक एक्शन मींस सम एक्शन जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी और फ्यूचर में ही कंप्लीट होगी। ठीक, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आए, अगर हम अब टाइम की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द टाइम, मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन, एक ऐसी एक्शन जो ऑनगोइंग मीन्स आने वाली एक्शन हो इन द फ्यूचर, मीन्स एक an ongoing action in the future with time reference, जैसा कि आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा, एक ongoing action in the future, बट ongoing action वही ongoing action अगर होने वाली हो फ्यूचर में बट विद टाइम रेफरेंस, टाइम के साथ साथ, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द किड will have been sleeping since 10 PM, since 10 means the kid will have been sleeping since 10 PM। तो अब ये कौन सा टेंस आया, इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस will have been
plus verb plus ing. Subject plus will have been plus verb plus ing. Subject plus will have been plus verb plus ing. और फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मीन्स फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसकी फॉर्म है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. और इसकी बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, बट टाइम रेफरेंस साथ. अगर टाइम रेफरेंस साथ नहीं होगी तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करोगे, अगर टाइम रेफरेंस साथ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टेंसेस एंड आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इन केस यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन इन द ग्रामेटिकल पोर्शन, स्पेशली इन द टेंस पोर्शन. जो टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा. इन केस यू नीड एनी स्पेशल टॉपिक, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा. आई एम डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. थैंक यू, लव यू ऑल एंड हैव अ गुड डे.